नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। जीवन में पहला वेतन पाना सभी के लिए एक अथक प्रयास के बाद पूरे हुए सपने जैसा होता है। जब पहला वेतन हाथ में आता है तो अपने सशक्त होने का एहसास होता है। अब क्योंकि पहली बार अपनी मेहनत से धन अर्जित किया है, इसलिए कई युवा दिल खोलकर भी खर्चे करते हैं। लेकिन जीवन के इस नए पड़ाव के साथ आगे आने वाली जिम्मेदारियों की तैयारियां भी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है। किसी के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है तो कोई लक्ष्य तक पहुंचने की शुरुआत करता है। इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए वेतन के उपयोग का एक बजट बनाएं। अगर घर से दूर रहते हैं तो रहने खाने का खर्च, निजी जरूरतें आदि इसमें शामिल करें। अगर पारिवारिक आर्थिक मदद की कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी ना हो तो निवेश के लिए बचत का प्रावधान बजट का हिस्सा होना जरूरी है। बचत और निवेश की शुरुआत आरंभ से ही कर लेने में समझदारी है। सामान्यतः शुरू में बुनियादी खर्च कम होते हैं जो समय के साथ शादी बच्चे होने पर बढ़ने लगते हैं। इसलिए 50-30-20 निवेश नियम की जगह शुरुआत में आय का 40% निवेश में, आय का 30% अपने बुनियादी जरूरतों के लिए अलग अलग रखना चाहिए और खर्चे आप इस तरह से करना चुन सकते हैं। वहीं 20% से बाकी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। ये जानना जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं। जीवन लक्ष्यों के अनुसार निवेश योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा भले ही समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएं, फिर भी हमारा निवेश बढ़ता रह सकता है और उन लक्ष्यों के लिए उपयोगी हो सकता है। हमारा किया निवेश ही हमारे लिए आगे अतिरिक्त कमाता है। कमाई की शुरुआत में ही बीमे में निवेश कर सकते हैं। टर्म जीवन बीमा का प्रीमियम कम होता है। जहां तक हो सके जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कराने में देर नहीं करनी चाहिए। इससे भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। बचत के लिए शुरुआत से ही बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट खाता खुलवाना और म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से एक निश्चित राशि हर माह जमा करना एक अच्छा विकल्प है। साथ ही अपनी वार्षिक आय पर देय टैक्स के अनुसार टैक्स बचाने के लिए अलग अलग योजना जैसे PPF, NPS आदि में भी आप निवेश में विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसों की बचत तभी हो सकती है जब आप अनावश्यक खर्च नहीं करते हैं। बहुत महंगे गैजेट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि पर खर्च करना, क्रेडिट कार्ड लेना या हर हफ्ते मनोरंजन में पैसे खर्च करना आदि ये सभी अनावश्यक खर्चे हैं। ऐसा होता है कि जब पहली बार दफ्तर में तरह तरह के लोग मिलते हैं तो दूसरों को देखकर खुद की तुलना उनसे करने आप शुरू हो जाते हैं। कई बार दिखावे के लिए और दूसरों से ज्यादा की होड़ में अत्यधिक महंगे कपड़े खरीदना और महंगे होटल में खाना खाना, दूसरों को पार्टी देना आदि ऐसे खर्च हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। अगर आप आसपास मौजूद लोगों के अनुसार खुद में बदलाव करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करें ताकि आप अपने वेतन से थोड़ी बचत कर सकें और थोड़ा अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो जानकारी में इतना ही। नमस्कार।